चलिए देखते हैं इस वीडियो में इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस मैच में आप अपनी फैंटेसी टीम कैसे बना करके चलोगे। जो फ्री का कॉन्टेस्ट अभी आपको लाइव दिखाई देगा, इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अपनी टीम बनाने से पहले। 6 टीमें हमें बनानी है, लेकिन मैं बहुत सारे सिनेरियोज के अकॉर्डिंग आपको गाइड करूंगा कि आप किन किन बातों का ध्यान दें जिससे आपकी एक यूनिक टीम बन पाए। सारे लोग अपनी टीम में इंडियन प्लेयर को भर भर के लेने वाले हैं, चाहे आप टॉप ऑर्डर उठा के देख लो, गिल हो, सूर्य कुमार यादव हो, अभिषेक शर्मा इंक्लूडिंग, क्योंकि उनके पास बॉलिंग का बैकअप भी है, संजू सैमसन हो या तिलक वर्मा हो। इसमें से ज्यादा से ज्यादा तिलक वर्मा को लोग छोड़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम इंडियन प्लेयर के साथ लोग जाने वाले हैं। लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा मैं। शुभम गिल किन किन चीजों पे और कौन कौन सी परिस्थिति में स्ट्रगल करेंगे, अभिषेक शर्मा कब आउट हो सकते हैं, देर आर अ लॉट टू टॉक। क्योंकि पाकिस्तान की टीम को हम भले अपनी नफरत भरी निगाहों से देखते हैं, क्योंकि उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी है, उसके पूरी कंट्री की बात हम कर लेते हैं, मतलब उस देश ने अपनी छवि बिगाड़ रखी है। हम उस नजरिए से इस वीडियो में नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। उस नजरिए से अगर हम देखेंगे तो हम अपनी फैंटेसी टीम में एक भी प्लेयर को लेने के योग्य नहीं समझेंगे। लेकिन हमें बनानी है अपनी जो भी 6 टीम हमें बनाना है, उसमें बेहतर टीम बनानी है। तो हम पाकिस्तान के उस चुनिंदा काबिल प्लेयर को भी लेंगे जो हमें पॉइंट दे सकता है। रियल लाइफ में काबिल तो है नहीं, क्योंकि सबकी हरकतें हमने देखी है, लेकिन मैदान पे कौन वो प्लेयर है जो अच्छा कर सकते हैं, उनको हम देखेंगे। ये सारी बातें आपको क्लैरिटी से बताऊंगा। कुछ ही प्लेयर है वैसे, बाकी बॉलर की बात करेंगे तो मैच दुबई में होने वाला है। अब दुबई में जब मैच हो रहा है, वैसे तो पूरी की पूरी दुबई ही, देखो मैंने इसीलिए लिख करके मतलब यहां पर जो डाला है वो आप पढ़ सकते हो। टोटल दुबई आप देखोगे, स्पिन इज किंग ऑल ओवर द यूएई। पूरी दुबई में ही जितने भी वेन्यूज है वहां पे स्पिनर्स गेम में रहते हैं, बट दुबई का जो स्टेडियम है यहां पर ये कुछ ज्यादा ही अलग रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। जहां पर स्पिन टू विन डेफिनेटली रहता दिखाई देगा, डेफिनेटली। और यही रीजन है कि इस मैच में अगेन वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप दोनों ही खेलते दिखाई देंगे। अब पाकिस्तान की टीम से अबरार अहमद के साथ सुफियान मुकीम भी खेलते दिखाई देंगे। और जिस तरीके से इंडियन टीम के पास हमारे पास कौन है, अक्षर पटेल है, पाकिस्तानी का अक्षर पटेल, मोहम्मद नवाज भी खेलता दिखेगा। तो यहां पे 6 ऑप्शन है हमारे पास स्पिन कैटेगरी से, केवल बुमराह और अफरीदी तो है ही। अब ये 6 स्पिनर में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि लेंगे बाबा किसको। वरुण चक्रवर्ती को विकेट मिला नहीं है, कुलदीप हाईएस्ट विकेट टेकर बनते जा रहे हैं, अबरार बहुत बढ़िया विकेट निकाल सकते हैं, लेकिन सुफियान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सो देयर आर अ लॉट टू टॉक। मैं सारी बातें आपको बताऊंगा। मैं वेन्यू के डेटा पे नहीं लेके आ रहा हूं, मैं मोटे मोटे तौर पे आपको यह समझा देता हूं कि ये जो पिच है यहां पर स्पिनर्स गेम में रहते हैं, रन बनते हैं, लेकिन उस तरीके का नहीं जिस तरीके से आप जो है ना वो किसी और स्टेडियम पे देखेंगे दुबई के अंदर ही, यानी कि अबू धाबी वगैरह में देखेंगे। यहां पर रन बनेंगे, इंडिया पहले बैटिंग करेगी, थोड़ा हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो। पाकिस्तान पहले बैटिंग करेगी तो लो स्कोर इसको एक्सपेक्ट करके हम चलने वाले हैं। मैं डायरेक्टली लेकर के आता हूं आपको एक एक करके सारे प्लेयर पे, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, और वो जो इंपॉर्टेंट चीज है क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली चीज, शुभम गिल जो है ना वो शाह फैसल के बॉल पे आउट हुआ था। अब शाह फैसल किस टाइप के बॉलर है भाई? वो है लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर। पाकिस्तान के पास भी एक बहुत ही कमाल के बॉलर है और वो है शाहिन अफरीदी। शुरू में भी बॉलिंग करते हैं, लास्ट में भी बॉलिंग करते हैं। तो ये खतरा शुभम गिल के सामने रहेगा, और शुभम गिल को दिक्कत होती है स्लो ट्रैक पे। ये स्लो ट्रैक है, यहां दिक्कत होती है। शुभम गिल क्या रिस्क लिया जा सकता है आगे बताऊंगा आपको। दूसरा, अगर आप इंडियन बैट्समैन को देखोगे तो बहुत ज्यादा जो है ना वो स्ट्रगल किया है। हाँ, आखिरी मैच को ही कंसिडर की बात कर लोगे, हालांकि आखिरी मैच में उस तरीके का एफर्ट था नहीं, बट फिर भी विदाउट अ लॉट ऑफ पेस इन इट, कोई भी पिच पर जिसमें ज्यादा पेस ना भी हो तो भी वहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल करता हमने देखा है। अब यहां पर पॉइंट यह आता है कि सिर्फ और सिर्फ 4 विकेट इंडियन टीम ले पाए थे ओमान की टीम से। मेन पॉइंट आता है यहां पर मेरे भाई, और वो ये है संजू सैमसन को लेकर के, जो इतना खराब खेले थे। संजू सैमसन को 83 रन चाहिए 1000 रन बनाने के लिए। तो क्या संजू सैमसन की एक अच्छी इनिंग हम देख सकते हैं इस मैच में? क्या ये फैक्टर रीजन हो सकता है संजू सैमसन के अच्छा परफॉर्मेंस पे? हमें ये देखना रहेगा, क्योंकि संजू सैमसन परफॉर्म अभी तक किए नहीं। हार्दिक पांड्या 4 विकेट पीछे है, जब उनका टी20 फॉर्मेट के अंदर 100 विकेट हो जाएगा। और केवल यही नहीं, अभी अर्शदीप ने 100 विकेट पूरे किए हैं, जसप्रीत बुमराह उस लाइन में है और हार्दिक पांड्या भी है। तो ये सब कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपके स्क्रीन पे ये रहा दोनों टीम का लाइनअप जो आप देख सकते हो। इंडिया का आपको बखूबी पता होगा, तो मैं पाकिस्तान पे लेके आता हूं। शाहजादा फरहान को भी आप कम मत आंकना इस मैच के लिए। और ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही अटैकिंग खेलने वाले हैं आज के इस मैच में। मेरी बात को मार्क कर लेना, साहबजादा फरहान इस मैच में अटैकिंग खेलेंगे। सैम अयूब, इनको भी कम मत आंकना, भले ही ये डक पे आउट होकर के आ रहे हैं, लेकिन इनके पास एक बॉलिंग का बैकअप है। तो ये दोनों ओपनर में हम किसको बैक करेंगे ये हम आगे आपके साथ बखूबी बताएंगे। फिर यहां आता है मोहम्मद हारिस, ठीक है, का नाम, जो आप देखोगे तो बहुत रेयर परफॉर्म करते दिखेंगे, लेकिन फिर नीचे आते हैं फखर जमन।
बहुत एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। ये और बात है कि देखना रहेगा कैसा खेलते हैं, क्योंकि स्लो ट्रैक है। ठीक है, तो ये तो नाम यहीं से कट गया। फिर यहां पर एक चांस लिया जा सकता है, सलमान अली आगा का नाम आपको दिखाई देगा। फिर यहां मेरे भाई हसन नवाज दिखेंगे, लेकिन उससे पहले उसके बाद दिखेगा मोहम्मद नवाज। मोहम्मद नवाज अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, वो विकेट ले सकते हैं अपनी बॉलिंग के दम पे। किसका लेंगे ये हम आगे देखेंगे, किसका ले सकते हैं बेसिकली वो हम आगे देखेंगे। फिर है यहां पर फहीम अशरफ, या फिर यहां पर हो सकता है खुशदिल शाह आ जाए। कौन? खुशदिल शाह, ये आ जाए। खुशदिल शाह जब आएंगे तो हो सकता है पार्ट टाइम 1-2 ओवर की बॉलिंग भी कर ले। फिर है मेरे भाई शाहिन शाह अफरीदी, अगेन बहुत कमाल के बॉलर। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद, ये दोनों में देखना रहेगा कि हम किसको ले। ये गुगली फेंकते हैं और ये मेरा भाई लेफ्ट आर्म और रिस्ट स्पिनर है, तो दोनों में हम किसको पिक करेंगे, दोनों स्पिनर में। ये बहुत ही कमाल का डिसीजन आपको लेकर के चलना होगा, जो आपको पहले से डिसाइड करके चलना होगा। अब यहाँ इंडियन टीम पे आएंगे, यहाँ हमारे पास गिल, अभिषेक शर्मा के साथ बैकअप ये आ जाता है कि कहीं ना कहीं ये आपको हो सकता है कि पार्ट टाइम बॉलिंग कर दे। ठीक है, ये एक बैकअप आ जाता है अभिषेक के साथ में। शुभम के साथ ये नहीं है, शुभम का स्ट्रगल भी हमने आपके साथ शेयर किया। सूर्य कुमार यादव बहुत सेफ है, लेकिन टीम को प्रायोरिटी देते हैं, तो अभी तो फिलहाल बैटिंग ऑर्डर श्योर रहेगा 110%, क्योंकि सामने टीम जो पाकिस्तान है, तो यहां पर ये बहुत सेफ ऑप्शन हो जाते हैं। एक नाम आता है तिलक वर्मा का, जिनका सिलेक्शन बहुत कम है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत कमाल की है तिलक वर्मा के पास, और ये बहुत कमाल की बैटिंग भी करना जानते हैं, याद रखना। और तिलक वर्मा एक ऐसे प्लेयर है जो इस तरीके के पिच पे बढ़िया खेलते हैं। अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, स्टडी करेंगे, स्टैट्स पढ़ेंगे, तो याद रखना इस बात को। तो ये भी देख लेना। संजू सैमसन के पास भी भरपूर मौका है। अगर अगर अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए या शुभम गिल जल्दी आउट हो गए, तो मेरे भाई याद रखना, फिर ड्रीम टीम में आपको संजू सैमसन और तिलक वर्मा में से कोई एक बहुत बढ़िया परफॉर्म करके आता हुआ दिखाई देगा 100%। सो जो भी कॉम्बिनेशन बनाना, इन दोनों में से अगर किसी एक को ड्रॉप कर रहे हो मेरे भाई, यहां से दोनों में से किसी एक को लेकर के जाएंगे हम। शिवम दुबे बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे आ गया है, और क्या कहते हैं उसको, अगर आप इनका देखोगे मेरे भाई, बॉलिंग की बात करें तो वेन्यू से सपोर्ट उतना नहीं है, तो बॉलिंग के भी चांसेस कम रहेंगे, तो यहां छोड़ा जा सकता है सीधे सीधे 6 नंबर में बैटिंग होने की वजह से, अनटिल एंड अनलेस कि इंडियन टीम की किस्मत बहुत खराब हो और टॉप 3 फ्लॉप हो जाए, तभी शिवम दुबे ड्रीम टीम वगैरह में आ गए। ये बात क्लियर, मैं बहुत सिंपल बता रहा हूं आपको। फिर यह बात आती है हार्दिक पांड्या, बॉलिंग कराते हैं और फील्डिंग वगैरह के बहुत पॉइंट देते हैं, तो बहुत कमाल के पिक। अक्षर पटेल बैटिंग भी करना जानते हैं, बॉलिंग तो करेंगे ही करेंगे, बैटिंग मजबूरन आ जाती है तो वहां भी पॉइंट दे सकते हैं। कुलदीप यादव हाईएस्ट विकेट टेकर है, कहने की कोई बात ही नहीं है। बुमराह खेल रहे हैं तो क्या ही कहना। कंफ्यूजन आएगा कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती में, जो मैं आपको क्लियर करता हुआ चलूंगा। चलिए एक एक करके सारे प्लेयर के बारे में आपको बताता ही चलता हूं। सीधे सीधे तौर पर आपकी स्क्रीन पे ये रहा संजू सैमसन, इस मैच में बहुत बढ़िया करते दिखाई दे सकते हैं, याद रखना इस बात को। इस मैच में मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा करते दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके साथ करना चाह रहा हूं यार, वो कर देता हूं। ठीक है, मैं अभी ही कर देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत जरूरी चीज है। ये बहुत जरूरी चीज है, इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं कल जो वीडियो बनाया था, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख लेना, वो आपको बहुत क्लैरिटी दे देगा कि ड्रीम इलेवन खत्म हो रहा है या रहने वाला है, क्या होने वाला है। यार कितना आगे लग गया यार ये स्लाइड। ठीक है, ये रहा, ये जो हमने इंट्रोड्यूस करा था कल, ये क्या चीज है मेरे भाई। ये जो है ना, सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, मेरी वेबसाइट दिखेगी, लॉजिकल सेल्फ ग्रोथ, इसका नाम ही मैंने रखा है। 1.5 साल पहले बनाया था इसकी वीडियो, हमने यूट्यूब पे अपने किसी अदर चैनल पे डाला था 1.5 साल पहले, आप सबको इंट्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए कि कुछ लोग जो यहां पर थे ना, बहुत सारे कॉमेंट्स आते थे कि भाई आप ये चीजें कैसे कर पा रहे हो। ठीक है, अपने अंदर कोई स्किल है उसको यूट्यूब पे कैसे लेकर के आया जाए, अपने अंदर अगर कोई स्किल है उसको वेबसाइट के जरिए कैसे कमाए। जैसे देख लो, मैंने ये चीज बना दी, वेबसाइट बना दी, हम यहाँ पे यूट्यूब वगैरह पे, तो ये स्किल जो रियल स्किल है उसको उस पर कैसे काम किया जाए, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आते थे कि आप कैसे करते हो, जैसे ये पीपीटी बनाना है, ये सब कैसे करते हो, हमें भी करना है, उसके लिए हमने ये बनाया था। बट सही मौका नहीं मिल रहा था आप सबको बताने का, बट ये सही टाइम है। अगर आप लोगों में से कोई सीखना चाहता है, खुद की ग्रोथ देखना चाहता है, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल और एक लैपटॉप अगर है तो, नहीं भी है तो भी चलेगा, सीखना अगर आप चाहते हो, और उस सीख करके अपना एक रेकरिंग इनकम, यानी कि पैसिव इनकम कह लो या एक्टिव इनकम कह लो, जो कहना है कह लो, साइड हसल कह लो, जनरेट करना चाहते हो, यानी कि कमाना चाहते हो, तो वो मैं सिखाऊंगा इस पे। उसके लिए आपको वेट लिस्ट ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरी वेबसाइट का लिंक मैं दिया हूं नीचे, जाएंगे तो आपको कुछ नहीं करना। जाने के बाद क्या होगा, ऐसा फॉर्म खुलेगा, इस तरीके का फॉर्म खुलेगा, उसमें आपको फॉर्म फिल कर देना है। ये फॉर्म है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सबमिट कर देना, सिंपल। समझ रहे हो आप, बहुत सिंपल, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। ये क्यों है, ताकि मैं आपको रीच आउट कर सकूं।
ठीक है, जैसे ही वो चीज रेडी हो जाती है, यहां पर एक छोटा सा वीडियो भी होगा, आप देख सकते हो, 1.5 साल पहले बनाया हुआ वीडियो है। बहुत मुझे देख के ही आपको लग जाएगा कि यार बहुत पुरानी वीडियो है। ठीक है, आई वॉज मतलब कि उस तरीके का मैच्योर भी मैंने नहीं दिखूंगा इसमें क्या क्या चीजें होगी। मैंने तभी इसका टैगलाइन दिया था, हाय आई एम लॉजिकल, हियर आई विल टीच यू डिजिटल मार्केटिंग एआई। देखो एआई कितना एडवांस हो गया है। जब पहली बार चैट जीपीटी जो है ना इंट्रोड्यूस हुआ था आज से 2-2.5 साल पहले, तो मैं यहां पर क्या किया था ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक्सप्लोर किया था। एंड वी वर वर्किंग ऑन 3D मॉडल्स, बहुत सारी चीजें मैं अपने भाई के साथ मिलकर के, तो वो सारी चीजों पे काम कर रहा था। अब ये सारी चीजें मुझे सिखानी है उन लोगों को जो जेन्युइनली सीखना चाहते हैं। अब इस लाइन में कुछ मेरे से बड़े लोग हैं, 35 ईयर्स के होंगे, 30+ ईयर्स के होंगे। पॉइंट ये है, एआई हमारे सामने आया मेरे भाई, बहुत पॉइंट की बात बता रहा हूं। 2 साल पहले एआई हम लोगों के सामने आया, नजर के सामने। तो जब मैं ये सीख लिया तो आप क्यों पीछे हो? एआई को यूज करके भाई साहब पैसे कैसे कमाने हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा विथ प्रूफ। कैसे मैं कर पा रहा हूं विथ प्रूफ। 10+ डोमेन्स पे हमारा काम चलता है। ये जो वेबसाइट्स आप जहां पर जाओगे ना, ये इस तरीके के 10+ साइट्स होंगी एंड सब मोनेटाइज है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सोशल मीडिया से कैसे आप ग्रो कर सकते हो, कुछ भी काम करते हो लाइफ में, व्हाटएवर, कोई भी काम, उसको कैसे आप डिजिटली ट्रांसफॉर्म करके ये सारी चीजें कर सकते हो। तो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, यहां पर मैच पे फोकस करते हैं। फिलहाल जाके आपको ये सबमिट कर देना है। रिजर्व योर सीट, योर जर्नी टू ग्रोथ स्टार्ट्स हियर। जो हाँ, इसमें मुझे जेन्युइन लोग चाहिए, सारे लोग जाके फिल नहीं करना। मैं पहले बता देता हूं, अगर आप सच में कुछ स्किल से पैसा कमाना चाहते हो तभी करना। ये ऐसा नहीं गेट रिच क्विक वाला स्कीम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि आओगे और आप पैसे, ऐसा नहीं है। आपका टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, 6 महीने साल भर आपको मेहनत लगानी पड़ेगी। ठीक है, बेसिकली ये सब स्टूडेंट्स वगैरह के लिए होता है। तो आप लोग तभी जाकर के इस पे साइन अप करना, जनरल लोगों के लिए नहीं है। एंड आई डोंट वांट टू मिस दिस अप। क्यों? क्योंकि मुझे जेन्युइनली वही लोग चाहिए जो जेन्युइनली करना चाहते हैं। ठीक है, विकेट कीपर सेक्शन पे मैं था। किसको ले रहे हैं हम? संजू सैमसन की बात मैं कर रहा था। संजू सैमसन इस मैच में बहुत अच्छे पिक रहेंगे मेरे भाई, याद रखना। संजू सैमसन को हम बैक करेंगे, उनके पास मौका भी है, मौके पे चौका लगाएंगे इस मैच में, तो आप इनको सीधे सीधे फिक्स रखना। वैसे पहले बैटिंग में बहुत सेफ ऑप्शन रहेंगे, याद रखना। ठीक है, क्लियर है। अब बात आती है यहां पर मोहम्मद हारिस की। तो एक रिस्क ले सकते हो क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, देख सकते हो आप यहां पर। क्लियर, सिंगल डिजिट में स्कोर आपको दिखाई देगा। लेकिन साहिबजादा फरहान का देखोगे ना तो कई बार बड़ी लंबी स्कोर कर जाते हैं यार, देख लो आपके सामने। ये खिलाड़ी ताबड़तोड़ बैटिंग कर सकता है इस मैच में। अगर पाकिस्तान की पहले बैटिंग होती है तो मेरी बात को मार्क कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान मूड बना के आएगा, मुझे बुमराह को मारना ही नहीं है भाई साहब, नहीं मारना, मुझे पांड्या को नहीं मारना। वो मूड बना के आएगा, और अगर वो हैंडल कर लेता है शुरू का पावर प्ले, मेरा यकीन मानिए साहिबजादा फरहान इस मैच में चमकेगा। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा सारे लोग, टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग सब्सक्राइब करके नहीं देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब आपके फोन में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी चीजें लेकर के आ रहा हूं जो आप सबके फायदे की चीजें होगी, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में, पैसे कहीं नहीं लगने वाले, याद रखना। इंडियन टीम से सूर्य कुमार यादव है सेफेस्ट ऑप्शन, कवर किया जा सकता है, आराम से ले सकते हो। गिल पे एक रिस्क लिया जा सकता है मेरे भाई। अगर आप एक हाई रिस्क टेक करो, मैं तो कहूंगा 3 टीम में रिस्क ले सकते हो, 3 टीम में रिस्क लो। ठीक है, इस प्लेयर पे रीजन सिंपल है, मैंने बताया भी अभी आपको। सामने जो है ना वो एक तो लास्ट मैच में भी लेफ्ट आर्म पेसर पे आउट होकर के आ रहे हैं। ये पिच भी स्लो है, स्लो ट्रैक पे दिक्कत होती है। सामने लेफ्ट आर्म पेसर है शाहिन अफरीदी। तो इस तरीके से आप यहां पर एक रिस्क ले सकते हो। बट टेक्निकल बल्लेबाज है, याद रखने इस बात को। टाइम ले लिया तो बढ़िया भी कर सकते हैं। बट फिलहाल 2 रीजन है हमको इनको छोड़ करके चलने का। आगे यहां पर फखर जमान है। फखर जमान को देखोगे मेरे भाई, बहुत एक्सपीरियंस के साथ आते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं होती है। लेकिन फिर भी इस खिलाड़ी को हम कवर अप कर सकते हैं। जब इनकी सेकंड बैटिंग हो पाकिस्तान की तो आप इनको लेकर के जा सकते हो। बात आती है हसन नवाज की, तो छोड़ा जा सकता है, उतने एक्सपीरियंस के साथ आते नहीं और शायद ही ये हैंडल कर पाए जिस क्वालिटी ऑफ स्पिन के साथ इंडियन टीम बॉलिंग करने वाली है, तो वहां शायद मुश्किल हो जाए। तिलक वर्मा वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन, आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। अगर गिल पे रिस्क ले रहे हो तो कवर कर लेना मेरे भाई, ये बहुत अच्छे पिकअप हो जाएंगे। क्योंकि ये खिलाड़ी जिस नंबर पे आ रहे हैं, 4 नंबर पे, वहां पर आकर के ये अच्छा खासा रन बना करके जा सकते हैं। सैम अयूब ठीक प्लेयर है लेकिन फिलहाल के लिए अपनी टीम से छोड़ा जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं, बॉलिंग का बैकअप इनके पास रहता है। बॉलिंग का बैकअप की वजह से ये थोड़े से ठीक ऑप्शन हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप छोड़ सकते हो अपनी टीम से। क्यों? क्योंकि साहिबजादा फरहान पे हमें ज्यादा जो है ना वो यकीन हम करके चल रहे हैं कि वो अच्छा करके जा सकते हैं। अक्षर पटेल वुड बी अ बेटर ऑप्शन, बेटर देन एनीवन। ऑलराउंडर सेक्शन में स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है तो आप इनको फिक्स रखना। पांड्या तो है ही, आप इनको बैक करके जाना है, लेकिन अक्षर पटेल को उस
एक कंडीशन में लेकर के जाना है ज्यादातर केस के अंदर, जब इंडिया पहले बॉलिंग करेगी वहां पर ज्यादा अच्छा ऑप्शन वो हो जाएंगे, याद रखना इस बात को। सलमान अली आगा की बात करें, मुझे लगता है अभी फिलहाल के लिए आप छोड़ सकते हो इस खिलाड़ी को। ऑलराउंडर से पाकिस्तान की टीम से किसको लेंगे वो भी हम बता देते हैं आपको। फहीम अशरफ शायद ही खेलते दिखाई दे, खुशदिल शाह इनकी जगह पर खेलते दिखाई देंगे। ऑलराउंडर से नवाज को आपको बैक करना है, मोहम्मद नवाज वुड बी अ बेटर ऑप्शन, बेटर देन एनीवन, क्योंकि बॉलिंग करेंगे पूरे 4, तो वहां पर एक अच्छा ऑप्शन इनका हो जाता है। अभिषेक शर्मा को हम सिंगल रीजन के वजह से लेकर के जाएंगे क्योंकि बॉलिंग के बैकअप के साथ आते हैं, और अगर ये 2 ओवर टिक गए तो आपको ड्रीम टीम में आने जितना पॉइंट दे जाएंगे। क्या कैप्टन हम करेंगे वो हम देखेंगे, जब कैप्टन करेंगे तो हमारी टीम में ना तिलक और सैमसन दोनों में से कोई एक नहीं होने वाले, याद रखना। शिवम दुबे को छोड़ने का रीजन हमने बता दिया, वीडियो पीछे करके देख लीजिए, क्लियर शिवम दुबे को आप छोड़ करके चल सकते हो। जो लोग वीडियो नहीं शुरू में देखे, जो दोनों टीम का प्लेइंग 11 कंपेयर कराया हूं, तो आप वो जाकर के देख लीजिए। बात करते हैं बॉलर्स में देखे तो जसप्रीत बुमराह हमारे पास है मेरे भाई। देखो सारे लोग जसप्रीत बुमराह को बैक करेंगे, आप क्या करिएगा, अपनी टीम में इनको तब लेकर के जाना है जब इस खिलाड़ी की जो है ना फर्स्ट बॉलिंग हो, उस केस सिनेरियो में आप लेकर के जा सकते हो। सेकेंड इनिंग में इनको तब विकेट मिलेगा, सेकेंड इनिंग के अंदर इनको तब विकेट मिल सकता है जब इंडियन टीम जो है ना स्कोर कर जाता है 165 प्लस, तो इनको विकेट मिल सकता है 100%। टीम प्रेशर में होगी पाकिस्तान की, वहां अगेन सेकंड इनिंग में भी विकेट ले जाएगा। ज्यादातर केस के अंदर आप पहले इनिंग के अंदर लेके जाइए। वरुण चक्रवर्ती अपनी टीम में कवर अप करना, मैं कहूंगा इस खिलाड़ी को फिक्स रखना है, ठीक है, अपनी टीम के लिए। और कुलदीप यादव को किस इनिंग में लेना है ये मैं आगे आपको बताता हूं। अबरार अहमद को पाकिस्तान की टीम से आप फिक्स रखिएगा मेरे भाई, बहुत अच्छे पिक हो जाएंगे। सुफियान मुकीम को सेकंड इनिंग के अंदर आपको कवर करके चलना है। वैसे सुफियान मुकीम बेटर हो सकते हैं पहले इनिंग के अंदर भी, लेकिन सेकंड इनिंग से लेकर रहा हूं क्योंकि जब पहले बैटिंग करेगी पाकिस्तान की टीम और पावर प्ले अच्छा खेल गए तो पाकिस्तान भी आपको 150 प्लस स्कोर करता हुआ दिखाई दे सकता है। कुलदीप अपनी टीम में कवर अप करके चलना है, और वो भी तब जब इनकी खास करके पहले बॉलिंग हो, उस केस सिनेरियो में आप इनको लेकर के जाना कुलदीप यादव को, ठीक है। और जब कुलदीप को अपनी टीम में पहले इनिंग के अंदर आप लेकर के जा रहे हो तो उस केस सिनेरियो में दिन बुमराह को आपको सेकंड इनिंग में कवर अप करके चलना है, याद रखिएगा इस बात को। अफरीदी कवर अप करना है, खासकर पहले इनिंग में लेकर के जाइए, क्योंकि सेकंड इनिंग में मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा दाव ये आपको दिखाए देंगे, याद रखिएगा। ये हो गया। अब बात करते हैं जीएलपी की। बाकी मैं आपको बता ही दिया लॉजिकल सेल्फ ग्रोथ क्या है, क्यों आपको ज्वाइन करना है। जेन्युइन लोग ज्वाइन करिएगा मेरे भाई, जिनको सीखना है। जो भी चीज अभी तक 2016 से मैं ऑनलाइन मनी मेकिंग के दुनिया में हूं और मैं आपको सिखा सकता हूं सारी चीजें ए टू जेड। आप मेरी वेबसाइट की वीडियो देखोगे, ये वाली वीडियो प्ले करके देखोगे, सब समझ में आ जाएगा, हर एक चीज समझ में आ जाएगा। आई वॉज बैक इन 2016 एंड फ्रॉम 2016 टू 2019 I was working for Call Me Coder, I was working for Digital इम्तियाज, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ज्वाइन कर लेना, वेटलिस्ट ज्वाइन करिए। जीएल पिक की बात करते हैं। ट्रम्प प्लेयर कौन होने वाला है मेरे भाई? साहिबजादा फरहान इस मैच का बहुत अच्छा हाईलाइट होने वाला है। तिलक वर्मा हो सकता है, लेकिन उसमें आपको एज एन ओपनर एक प्लेयर को इंडियन टीम से ड्रॉप करना है। मोहम्मद नवाज हो सकते हैं और फिर अबरार अहमद, ये नाम याद रखना, इसमें से 2-3 प्लेयर अपनी टीम में रख ही लेना। अब सीवीसी बताता हूं, इंडियन टीम से सीवीसी कौन हो सकता है। इंडियन टीम से कुलदीप यादव के पास बहुत अच्छे मौके अगेन है, क्योंकि पिच बहुत सूट कर रहा है इनको। संजू सैमसन के पास एक मोटिवेशन वाली चीज है कि उनको स्कोर उनको करना चाहिए, एक 50 वगैरह एक्सपेक्ट करके इस मैच में चल सकते हो संजू सैमसन पे, और तब जाके जो मैंने बताया कि गिल वगैरह को पे रिस्क ले सकते हो, ये करके चल सकते हो। पांड्या अच्छे पिक रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर अभिषेक शर्मा का नाम तो है ही, क्योंकि वो बहुत अटैकिंग खेलते हैं, थोड़ा बहुत भी टिक जाएंगे, पावर प्ले में भी तो बढ़िया करते दिखाई देंगे। पाकिस्तान से किसी को करना हो आपको, एक अफरीदी का नाम आता है, रीजन सिंपल है, आपको शुरू में भी विकेट ले सकते हैं, डेथ में बॉलिंग करते हैं। दूसरा आ जाता है अबरार अहमद का। अबरार अहमद अच्छे क्वालिटी स्पिनर है, वेन्यू से सपोर्ट है, तो कब विकेट ले ले ये कोई जानता नहीं है। फिर नवाज का नाम आ जाता है, बैटिंग का बैकअप भी रहेगा, बॉलिंग पूरे 4 ओवर करेंगे, तो ये एक अच्छे पिक हो जाते हैं जिन पे नजर नहीं है कोई। ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीजें बता रहा हूं आपको, ग्रैंड लीग ही है तो सब कुछ ठीक है, 6 टीम बनानी है। और उसके बाद साहिबजादा फरहान, अगर आप पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है, आप एक बैक करना चाहते हो किसी बैट्समैन को, तो वो हो सकते हैं साहिबजादा फरहान, मेरी बात को याद रखना, ये बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। एक दो नाम और है जो खेल सकते हैं, जिनके बारे में ऑलरेडी मैं बता दिया हूं। बाकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। चैनल पे ज्वाइन का बटन ऑन हो चुका है, उसका फायदा क्या होगा, जब तक फ्री का है भाई साहब, ऐसे बड़े मैच के लिए उसमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स हम बताया करते थे उसको हमने ज्वाइन के अंदर डाल दिया। तो चैनल पर ज्वाइन करेंगे, ओपनिंग बैट्समैन, उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन है, अपने अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आप चैनल को सपोर्ट भी करते हो, तो इस तरीके से उसके अंदर क्या चीजें होगी वो आपको ज्वाइन करने के बाद समझ में आएगा। तीसरा जो ज्वाइन का लेवल है ना, उसमें आपको एक
टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलता है। वो सब आपको जब क्लिक करेंगे ज्वाइन पे तो समझ में आ जाएगा। खैर कर सकते हो, टेलीग्राम मेन टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स मैं वहीं पे दिया करूंगा। दूसरा टेलीग्राम भी डिस्क्रिप्शन में है, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। मेरे भाई सारी जगह अपडेटेड रहिए, दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। एंड लॉजिकल सेल्फ ग्रोथ पे आना मत भूलिएगा, जिनको भी इंटरेस्ट है, जो लोग भी सीखना चाहते हैं उनके लिए। विश यू ऑल दी बेस्ट, टेलीग्राम पे आइए।